नमस्कार। जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। दर्शकों, अक्सर ही हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को लेकर जो है वो चिंतित रहते हैं, क्योंकि जिस तरह का आज बच्चों का खान पीन है और बच्चों के ऊपर हम देखते हैं कि छोटी सी उम्र में ही बच्चों के ऊपर हमने बहुत ज्यादा जो है वो चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो या बच्चों के ऊपर एक दबाव सा रहता है, जिससे देखने में आता है कि बच्चों की जो है इम्यूनिटी वो भी इतनी ज्यादा जो है वो बेहतर जो अच्छी है वो नहीं है। और उसके साथ ही हम देखते हैं कि बच्चों की जो ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स को जो है वो चिंतित करती है। तो आज इसी विषय पर जो है वो बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शौर्य प्रताप सिंह जी हैं, अंकुर मैत्रिका हॉस्पिटल से। तो आज हमने सर का जो है वो खास समय लिया है इसी विषय पर बातचीत करने के लिए। तो सर से बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में। थैंक यू। हम देखते हैं कि बच्चों की जो ग्रोथ है वो जो है वो उनकी एज के हिसाब से कहीं ना कहीं हमें लगता नहीं है कि बच्चे उतने ग्रो हो पा रहे हैं। और इम्यूनिटी को भी हम देखते हैं कि बच्चों की थोड़ा सा भी मौसम अगर चेंज होता है तो बच्चों में जो है वो छोटी मोटी जो बीमारी है उनको वो कहीं ना कहीं बच्चों को जो है वो जकड़ लेती है। तो सर, हम चाहते हैं कि इस पे आप हमारे दर्शकों को जो है वो आज जो है वो खास जानकारी दे, ताकि पेरेंट्स जो है वो उन चीजों को फॉलो करके अपने बच्चों की जो है अच्छी सेहत जो है वो उनको वर्क सके। देखिए, ये तो काफ़ी कॉमन हो गया आजकल ना। बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो गई है। कॉमन प्रॉब्लम्स जितनी सिम्टम्स बच्चों में आने चाहिए थे, कम सिम्टम आने चाहिए थे, आजकल एक्चुअली ज़्यादा सीरियस हो रही है कॉमन प्रॉब्लम की। तो मेन प्रॉब्लम ये ओरिजिनेट होती है कि बच्चों को ना इनिशियली मदर का जो दूध होता है, जो माँ का दूध होता है, वो कम पिलाया जाता है। उसकी जगह फॉर्मूला ज़्यादा पिलाया जाता है। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि जितना आप माँ का दूध पिलाएंगे, जैसे बच्चा पैदा होता है उसी टाइम से अगर आप माँ का दूध पिलाएंगे तो बच्चे की इम्यूनिटी उसी के हिसाब से ज़्यादा अच्छे से डेवलप होती है। माँ के दूध में कुछ इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी को रेगुलेट करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उससे इम्यूनिटी एंड प्लस ग्रोथ में काफ़ी हेल्प होती है। दूसरी चीज़ है, इम्यूनिटी डिपेंड करती है बच्चे के वेट गेन से। तो बच्चा कितने अच्छे से वेट गेन करता है, बच्चे को कितनी बार आप फीड कराते हैं, आप वो बच्चे का वेट कैसे मॉनिटर करते हैं, ये उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं, बच्चे ने कितना पिया, पीते पीते सो तो नहीं गया। ठीक है, अच्छे से दूध अगर बच्चा पिएगा तो बच्चा 2-2.5 घंटे उसके बाद दोबारा मांगता है। हम आजकल देखते हैं कि क्योंकि पेरेंट्स भी बिजी रहते हैं तो उसमें मदर मिल्क को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, फॉर्मूला फीड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो उसकी वजह से देखा गया है कि बच्चों की जितनी इम्यूनिटी होनी चाहिए थी डेवलप, उतनी नहीं होती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जितना हो सके बच्चे को माँ का ही दूध पिलाइए। और हाँ, हमने देखा गया है कि बच्चों की ग्रोथ यूजुअली कम रह जाती है। ठीक है, बच्चों का वेट गेन नहीं होता एडिक्वेटली। ये इसलिए होता है क्योंकि 6 महीने के अराउंड जो टाइम होता है, उसके टाइम के अराउंड बच्चों को सॉलिड जो खाना होता है, सॉलिड फूड जो होता है वो भी शुरू करना होता है। अगर उसमें थोड़ा डिले हो जाए, अगर आप 6 की जगह 9 महीने पे अगर स्टार्ट करते हैं सॉलिड खिलाना, तो उसमें बच्चे का वेट गेन, उसमें बच्चे को बड़ी सारी विटामिन डेफिशिएंसीज हो जाती है, जैसे कि आयरन की कमी हो जाती है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो दूसरा फैक्टर है कि आपको 6 महीने के आसपास जो वक्त होता है, उस वक्त आपने बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीड जिसको हम कहते हैं वो शुरू करवानी होती है, जिससे बच्चे की इम्यूनिटी भी ठीक रहेगी, बच्चे को मल्टीविटामिन डेफिशिएंसीज भी नहीं होगी। ठीक है, और बच्चा टाइमली वेट गेन भी करेगा। जी सर, हम देखते हैं कि मौसम में जरा सा भी बदलाव होता है तो वो भी बच्चे के लिए जो है वो परेशानी बनती है। तो पेरेंट्स क्या ऐसा करें कि सावधानियां बरतें कि बच्चे को जो है वो जो कॉमन डिजीज है मौसम परिवर्तन से, उनसे जो है वो बचाया जा सके। देखिए, कॉमन फ्लू जैसी जो इलनेसेस होती है, जो मतलब सीजनल जो होती है, ठीक है, उसमें बचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर घर पे किसी भी व्यक्ति को फ्लू के सिम्टम्स आ रहे हैं, किसी को भी सर्दी जुकाम लगा हुआ है, उस व्यक्ति को आइसोलेट कर दिया जाए बच्चे से। क्योंकि छोटा बच्चा क्या होता है, वो अभी डेवलपिंग फेज में है, उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, उसको अगर एक्सपोजर हो जाएगा तो वो इलनेस में कन्वर्ट हो ही जाता है। तो हमेशा बेटर रहता है कि या तो घर पे अगर कोई सदस्य है जिनको वायरल इलनेस हुई है, या उनको मास्क पहना दीजिए या उनको बच्चे से एकदम दूर रखिए। इस फेज में 1 साल से पहले बच्चे बड़े ही रिसेप्टिव होते हैं, कोई भी डिजीज पकड़ सकते हैं जल्दी ही। तो जब भी घर पे कोई ऐसा कुछ होता है तो उनको बच्चों से दूर रखना होता है या अलग कमरे में रखना होता है। अगर सेम कमरा है या मदर को ही हो गया तो मदर को एकदम अच्छे से अपनी हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है, फीड करते टाइम एकदम सफाई का ख्याल रखना है और मास्क पहन लेना है, जितना हो सके बच्चे को डिजीज कम हो इससे। जी ठीक है सर, एक बड़ा जरूरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों में जो है वो मोबाइल की जो लत है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं और बच्चों को जो है वो मोबाइल उसको हाथ दे देते हैं। सर, कितना खतरनाक है जो बच्चों के लिए, खासकर छोटे बच्चों के लिए? देखिए, खतरनाक तो बहुत ज्यादा है ये। आजकल मैं
बताऊं तो ये एक पेंडेमिक सी हो गई है। जी। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल पेरेंट्स की यही होगी कि पेरेंट्स खुद ही एडिक्टेड है फोन्स के। जी। तो वो अगर बच्चे को साथ में बैठे भी होते हैं तो वो अपने आप को ही नहीं रोक पाते कि फोन देखने से, तो बच्चा भी वही सीखता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा उस फेज में उसको जितनी वो बात करेगा, जितना वो इंटरेक्ट करेगा, उतना ही उसका कम्युनिकेशन बनती है। जी। अगर बच्चा उसी ग्रोइंग फेज में ही मोबाइल के मतलब यूज टू हो जाए, मोबाइल को ही देख के खाना खाए, मोबाइल को ही देख के दूध पिए, जी। तो बच्चा उतना इंटरेक्ट नहीं करता बाकी मतलब बाकी ह्यूमन बींग्स जो होते हैं आसपास, बाकी जो लोग होते हैं उनसे बात नहीं करता, क्योंकि उसका सारा ध्यान फोन पे रहता है। जी। तो इससे देखिए सबसे जरूरी है कि इससे अगर अपने बच्चे को बचाना है तो सबसे पहले अपने आप को दूर रखना है फोन से जब भी आप बच्चे के साथ होते हैं। जी। इसका भी एक कंसेप्ट है, पॉपकॉर्न कंसेप्ट होता है कि आप जब भी अपना घर एंटर करते हो या जब आप अपना रूम एंटर करते हो जहाँ पे बेबी है, अपना फोन आप रूम के बाहर ही रख दीजिए, एक बास्केट रख दीजिए जिसमें आप अपने सारे फोन रख दीजिए, ताकि जैसे ही आप रूम के अंदर आइए आप सिर्फ बच्चे से ही इंटरेक्ट करें और बच्चा भी सिर्फ आप ही से इंटरेक्ट करे। ठीक है, एक ये कंसेप्ट है। बाकी अगर ये बच्चे को आदत लग जाए 1 साल से पहले फोन देखने की, तो जो बच्चे की वोकैबुलरी होती है जो 1 साल के अराउंड डेवलप होती है वो नहीं हो पाती। जी। बच्चा बात नहीं कर पाता, बच्चा आगे जाके ऑटिस्टिक हो सकता है, ऑटिस्टिक बिहेवियर शो करता है। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए आपको इनिशियल 1 to 2 ईयर्स में बच्चे को बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं दिखानी होती। जी। बिल्कुल 0 स्क्रीन टाइम रखेंगे तभी बच्चे की अच्छे से डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है। जी सर, फास्ट फूड जो जिस तरीके से ट्रेंड बन चुका है, जो फास्ट फूड बच्चे बड़ी जिद करते हैं, फास्ट फूड सर कितना खतरनाक है बच्चों के लिए अगर वो डेली बच्चे उसका यूज कर रहे हैं? आजकल देखो जैसे समर का टाइम है, गर्मियों का टाइम आ गया, तो उसमें जो स्ट्रीट फूड है, जो बाहर का फूड है, वो कितना उन्होंने अच्छे से स्टोर किया है, क्या स्टोरेज रही है उनकी, क्या कंडीशन में खाना बना है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। जी। ठीक है, और मोस्टली सारी पेट की बीमारियां से गर्मियों के टाइम ही होती है। जी। तो बेटर रहता है कि जितना कम से कम बच्चा खा पाए उतना ही बेटर है। ठीक है, बाकी आजकल देखा गया है कि यूजुअली इतना ज्यादा जंक फूड हो गया, इतना ज्यादा हो गया है कि 5-5, 6-6 साल के बच्चों को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को पेट की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को डायरिया हो रहा है, किसी को टाइफाइड हो रहा है। ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ गई है आजकल। तो स्पेशली समर के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे आपने बाहर का खाना अवॉइड करना है, स्पेशली स्ट्रीट फूड, क्योंकि स्ट्रीट फूड में हाइजीन क्या है, क्या रही है, वो उसका कोई आइडिया नहीं होता है। तो दूसरी चीज है, जितना बच्चे को जितना घर का फ्रेश खाना बना सके उतना बनाना चाहिए, और बाहर से उनको भी एक तरह से आपको काउंसिल करना पड़ेगा, बच्चों को भी, उनको भी थोड़ा डराना पड़ेगा, थोड़ा डांटना पड़ेगा कि बाहर का खाना ऐसे नहीं खाना है, उनसे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, उन सबकी जानकारी बच्चों को भी देनी है। ठीक है वो। जी सर, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है तो कितनी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, उनकी शारीरिक और मानसिक विकास के लिए? देखिए, मोटापा दूसरी पेंडेमिक है, आजकल देखा गया कि मेजॉरिटी अराउंड 50-60% बच्चे जो अपनी उम्र के हैं वो अपनी उम्र से उनका वेट अराउंड मतलब ऑलमोस्ट 1.5 से 2 गुना बढ़ चुका है। वो इसलिए बढ़ चुका है क्योंकि उनको टाइमली जो अच्छा खाना होता है, जो फ्रेश खाना होता है, वो नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी इतनी नहीं होती है, क्योंकि आजकल देखा गया स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, बच्चे खाना लेट लेट के खा रहे हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठते नहीं आजकल, टीवी देख देख के खा रहे हैं, फोन देख देख के खा रहे हैं। तो उससे बच्चे का थोड़ा बिहेवियर वैसा बन जाता है कि आराम तलबी जैसा बिहेवियर बन जाता है कि लेटे लेटे ही मैं सब कुछ करूंगा। तो उसमें पेरेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि उनको इनकरेज करना है, मतलब उनको स्पेशली उनको आप कोई ज्वाइन करवा सकते हो, कोई क्लब ज्वाइन करवा सकते हो, या कोई स्पोर्ट्स सिखवा सकते हो, किसी की ट्रेनिंग दिलवा सकते हो। ठीक है, बड़े सारे स्पोर्ट्स है, क्रिकेट हो गया, एथलेटिक्स हो गया। एथलेटिक्स में बच्चों को इनिशियली डालोगे तो उसमें बड़ा ही फिजिकली बच्चा ठीक रहता है, और वो बच्चे की ग्रोथ पे भी इफेक्ट करता है। जैसे जैसे बच्चे का वेट बढ़ता है, वेट रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि देखा गया कि चिल्ड्रन में ही डायबिटीज की इशू स्टार्ट हो रही है, ओबेसिटी की वजह से बड़े सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, अस्थमा की दिक्कत बढ़ जाती है बच्चों में, फिर वो आगे जाके फिर वो फिजिकली एक्सर्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि उनको ये दिक्कत स्टार्ट जाती है। तो इसलिए बेटर है कि जितना जल्दी हो सके बच्चे की फूड मॉनिटरिंग करनी है कि बच्चा कितना खाना खाता है, और उसकी फिजिकली उसको प्रमोट करना है, फिजिकल एक्टिविटी के लिए उसको खेलने के लिए प्रमोट करना है, कि जब वो खेलता है तो उसको आपने एक तरह से कॉन्ग्रेचुलेट करना है, उसको आपने ताली बजानी है कि नहीं आप खेलो और खेलो। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि जी, बच्चे को जितना अर्ली एज में अराउंड 3 to 4 ईयर्स में आपको उसको फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज कराना है, रादर देन कि आप उसको फोन वगैरह दिखाइए। जी, तो हम उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको वो जो सारी जानकारी दी है वो आप उसका जरूर जो है वो लाभ लेंगे, और अपने बच्चों को जो है उनका पहले से भी और भी ज्यादा बेहतर तरीके से उनका ध्यान रखेंगे। साहब ने अपना कीमती समय दिया, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज़ को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।